करवा चौथ व्रत कब है 2023 में जाने। भारत में करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। हर साल करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ व्रत समय सुबह सुबह के 6:36 से रात्रि रात के 8:26 तक। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम के 5:44 से रात्रि के शाम के 7:02 तक। अवधि 1 घंटा 17 मिनट। चांद निकलने का समय रात के 8:26 1 नवंबर 2023। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी और उसकी 7 बहुओं ने और उसकी बेटी ने भी व्रत रखा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, तो उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, अभी चांद नहीं निकला, जब चांद निकलेगा तब चंद्रमा को अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाई ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और चलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाकर अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियां बोली, ये तो आपका चांद, हमारा चांद आने में अभी समय है। वे भूख से व्याकुल थी, इसलिए अर्घ देकर भोजन करने बैठी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें से बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो ससुराल जल्दी पहुंचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार जब कपड़े निकाले तो सफेद कपड़े निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती। माँ घबरा कर बेटी से बोली कि बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा कोई भी मिले सबके पैर में गिरकर आशीर्वाद लेकर जाना। अगर कोई सुहाग रहने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्लू में गांठ बांध देना। बेटी बोली ठीक है और वो ससुराल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला उसके पांव छूते गई। सबने सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी नंद खेल रही थी। उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती और सदा सुहागन रहो, पुत्रवती रहो। तो उसने पल्लू की गांठ बांध दी और घर में जाकर देखा तो उसका पति को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो बहुत रोई। जब उसके पति को ले जाने लगे तब वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। जब वे नहीं माने तो सब बोले, ले चलो साथ में। अपने पति के साथ वो शमशान चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी बनवा। वो उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी। दिन में एक बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती और कहती, करवो ले बाई के प्यारी, करवो ले गनी भुखारी, करवो ले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर वे उसे ये कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, उनसे अपने के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथाई यह कहकर चली गई। जब अश्विन की चौथ माता आई तो वे बोली, तुझसे तो कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगाया और करवे भी मंगवाए। जब सास को ये पता चला तो बोली कि पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ दिया और पूजा की। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले 7 भाई की प्यारी, कर बोले दिन में चांद उगाने वाली, कर बोले
गनी भुखारी कर बोले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तुझे क्या काम है। जब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाती। एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपने आंखों से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में गोल कर छोटी उंगली से चिटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार कर गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वे नंद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो नंद जी, आपका भाई वापस आ गया। आप घर जाओ और सासू जी से कहना कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। माँ अपने बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बहू मैं तो साल पहले ही इसे खो चुकी हूँ, ये तो तेरे ही भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।